दोस्तों नमस्कार। सीपीसीटी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि सीपीसीटी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप गूगल पे जा सकते हैं। गूगल क्रोम चालू करने के बाद आपने गूगल पे टाइप कर दिया सीपीसीटी। यहाँ से ओके, यहाँ पर आने के बाद आपको फर्स्ट पेज पे जाना है, इसके होम पेज पे आपको जाना है। होम पेज पे जाने के बाद ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सीपीसीटी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 10 फरवरी से, मतलब कल से। और आज की डेट है 11 फरवरी, और ये जो फॉर्म है 24 फरवरी तक भरे जाइए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये दिखा रहा है ऊपर आपका स्टार्ट डेट, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है एंड डेट। ठीक है, इसी के बाद मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पेपर जो है ये मार्च में होने वाले हैं, 15 मार्च 2025 एंड 16 मार्च 2025, इस तरह से ये फॉर्म अपना पेपर होंगे। ठीक है, इसी के बाद मैं आपको बता दूं इसके लिए, अगर आप इस पोर्टल पे पहले भी आ चुके हैं, यदि आपने पहले सीपीसीटी का फॉर्म भरा था और किसी कारणवश यदि आपका वो पेपर रुक गया था, आप पेपर नहीं निकाल पाए थे, तो इस बार आपको दोबारा रजिस्टर्ड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन आईडी होगी। ठीक है, यदि आप न्यू यूजर हैं, आप पहली बार सीपीसीटी का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद आपको बता दूं कि यहाँ से आपने जैसे ही रजिस्टर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आप अपना पूरा नाम भरेंगे। जैसे सपोज मान के चले कि आपका नाम है रमेश कुमार शर्मा, तो आप यहाँ पर अपना पूरा नाम डाल दीजिए, रमेश कुमार शर्मा। यहाँ पर आपको पिताजी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट मिडिल और लास्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कि हीरा प्रसाद पटेल, करेक्ट। तो हीरा प्रसाद पटेल, हीरा जो है वो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम पे आएगा प्रसाद और लास्ट नेम में आएगा पटेल। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, फर्स्ट और मिडिल आपको लास्ट नेम डालना पड़ेगा। सपोज मान लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में लास्ट नेम भी नहीं है, तो आप लास्ट नेम भी छोड़ दीजिए। जो आपका 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम, ऊपर आपको अपना कंप्लीट नेम, पूर्ण नेम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि रमेश कुमार शर्मा, तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे रमेश स्पेस कुमार स्पेस शर्मा। ठीक है, स्पेस आपको कीबोर्ड से देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप स्पेस लिख दीजिए। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। पहला आपने अपना फर्स्ट नेम पिताजी के लिए ये लिखा है पिताजी का नाम, या नीचे लिखा है माता जी का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माता जी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इस तरह इसको फिल करना होगा। यहाँ से आप जेंडर चूज करेंगे। ठीक है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है आप इस पर चूज कर लीजिए। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ से ईयर चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका ईयर हो, डेट ऑफ ईयर, डेट ऑफ बर्थ में आप ईयर यहाँ से चूज करेंगे। ईयर चूज करने के बाद मान लीजिए कि आपको 2010 डालना है, वैसे 2010 कम हो जाएगा। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि आपको 2000 लेना है, तो आपने यहाँ पर 2000 ले लिया। यहाँ पर आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिस मंथ में भी आपका डेट ऑफ आपका ईयर है उस पर आप यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर ईयर, मंथ और डेट पे क्लिक कर दीजिए। तो इससे आपका यहाँ पर ये इस तरह से लिख के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर चालू हो, क्योंकि ओटीपी आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी जो रहेगी वो भी आपकी एक्टिव हो, है ना। ऐसा ना हो कि आपने ईमेल आईडी डाल तो दी है लेकिन उसका पासवर्ड नहीं है, या पता चला कि ईमेल आईडी का पासवर्ड ही नहीं पता है, और सबसे मेन चीज पता चला कि ईमेल आईडी तो बनाए थे, अब वो वाला नंबर ही बंद हो गया। इस तरह की ईमेल आईडी ना डालें, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी कम्युनिकेशन के लिए आपको अपना करंट, आपको जो आपका अभी करंट में आप मोबाइल नंबर आपके पास हो वो वाला नंबर इस पर डालिएगा। अभी ओटीपी आएगा, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट का रोल नंबर और 12th की मार्कशीट का रोल नंबर आप डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि डू यू हैव पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। यदि आपने कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया तो आप इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। जो अभी आपने अभी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला था, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी जो आपने फिल किया हुआ था, उसके लिए जनरेट ओटीपी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ओटीपी पे जाने के बाद आपको
इस तरह का एक कैप्चर कोड अभी और मिलेगा। पहले आप इसको जब जनरेट करेंगे तब, तो कैप्चर कोड देख के फिल करके उसको सबमिट करिएगा। उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपको यहाँ पर डालने के लिए प्लेस मिल जाएगा। आप ओटीपी डाल के उसको वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चर कोड दोबारा डालना पड़ेगा और यहाँ से आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड जो आपका ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, उस पर आपको आपका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। इसी के बाद अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अपन ने आपको बता दी कि फॉर्म आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिए, और फॉर्म लॉगिन करने के बाद ये मान लेते कि मैंने फॉर्म लॉगिन कर लिया, मेरे पास मेल आईडी पासवर्ड आ गया। अब इसी के बाद मेरे को सेकंड टाइम कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो पहली बार फॉर्म भरेगी वो रजिस्टर्ड करेगी, अदरवाइज आपको यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड ये आपके ईमेल आईडी पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर सपोज देखिए आपको नया एक लेटेस्ट ऑप्शन आपको और मिल रहा है, अपडेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अगर आपने पहले से कोई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला होगा तो आप उसको यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास आपका यूजर आईडी आपको पता होना जरूरी है, यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है। अभी आपके मोबाइल में यदि यूजर आईडी आ गया है तो आप यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड फिल कर दिया, और यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद, ठीक है, नीचे आपको पासवर्ड फिल करना है, जो भी आपका पासवर्ड आपके पास आएगा, ठीक है। आपके मोबाइल पे पासवर्ड आ गया होगा, यहाँ से आप कैप्चर कोड फिल करेंगे। इसको ध्यान से देख के फिल करिएगा, ठीक है। मतलब ये कि कैप्चर कोड आपका गलत ना हो, ठीक है। यहाँ पर आपको कैप्चर कोड आपका गलत ना हो ये देख के फिल करिएगा। कैपिटल में जैसे एक्स है, 1 है, स्मॉल में यू है, अगेन एक्स, 1, एस, ए, कैपिटल स्मॉल देख के करिएगा। इसको यहाँ पर कंप्लीट करने लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी, जो आपने फॉर्म बनाते वक्त यहाँ पर डाली होगी, ठीक है। इसी के बाद अगला कॉन्सेप्ट आपके पास शुरू होता है मॉक टेस्ट पेमेंट, है ना। यदि आपको पेमेंट करने करने कर सकते हैं आप। यदि आपको मॉक टेस्ट देना हो तो ये लिखा हुआ है ऑनलाइन मॉक टेस्ट मॉक पेमेंट, ठीक है। यदि आपको पेमेंट करना है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप सीपीसीटी ऑनलाइन मॉक टेस्ट पे चले जाइए, ठीक है। इसी के बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है हेल्प डेस्क। इसकी अपन को अभी ज़रूरत नहीं है। आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे थे, आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म पे जाइए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर प्लस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो पहले से आपने नाम फादर नेम वगैरह भर लिए वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी मदर नेम यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। माता जी का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसी के बाद जेंडर वगैरह चूज़ कर लीजिएगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं उस इस तरह से आपको कैटेगरी भी चूज़ करनी पड़ेगी कि आप जनरल हैं, एसटी हैं, मतलब एससी है, एसटी है, ओबीसी है। तो उस तरह से आपने मान लीजिए कि आप जनरल से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर जनरल कर दीजिए। यदि आपको ओबीसी से करना है तो आप ओबीसी से, जो भी आपका हो, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वगैरह आपका देखने लगेगा। यहाँ पर आपको जैसे इंडियन नेशनलिटी, आप इंडियन है या अदर स्टेट से, तो वो आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। आप यदि इंडियन है तो इंडियन पर ध्यान दीजिए। इसी के बाद आपसे पूछ रहा है कि शारीरिक विकलांगता है क्या, मतलब क्या आप शारीरिक विकलांग हैं 40% से अधिक विकलांगता के साथ। मतलब यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है शारीरिक विकलांगता का तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद आपको यहाँ पर कीबोर्ड पूछ रहा है कि आपको टाइपिंग के लिए कीबोर्ड लेआउट का चयन करें, जिसके लिए आप चालू इसको सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम टाइम लोग हिंदी रिमिंटन गैल पे ही देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको चूज़ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना पता, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह फिल करना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेस फिल करेंगे, स्टेट वगैरह फिल करेंगे, और यहाँ पर अपना तहसील, जिला जबलपुर, जो भी आपका पिन कोड है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद
जब आप नेक्स्ट पे जाइए, ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरह का आप यहाँ पर फिल करके इसको नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे जाने के बाद मैं आपको बता रहा था इस तरह से, जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपनी पूरी डिटेल्स फिल करने के बाद आप तीसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, ठीक है। तीसरे कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्म का ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉलम था पर्सनल डिटेल्स, दूसरा कॉलम था एजुकेशनल। अभी अपने पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल कर ली है। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, 10th है मतलब 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये सब चीज़ें अगर आप चाहें तो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 10th और 12th ये तो आपको कंपलसरी फिल करना पड़ेगा। आपने जिस भी बोर्ड से पेपर दिया है, सब सब्जेक्ट जो भी आपके रहे हो, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान के चले कि भाई आपने एमपी बोर्ड से पेपर दिया, तो सब्जेक्ट के जो नाम होते हैं या तो आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जिस भी सब्जेक्ट से आपने पेपर वगैरह दिया होगा वो आप चीज़ यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद अगला कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपसे बताया कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने पेपर दिया है, या तो आप पूरे सब्जेक्ट के नाम डाल दो। सपोज मान के चलिए कि आपको यहाँ पर डालना है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने देखेंगे सीबीएसई बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष, आपने जिस साल उत्तीर्ण किया वो चीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका पूर्णांक कितने नंबर का पेपर था टोटल, और कितने नंबर आपको यहाँ पर मिले हैं। उसके अलावा आपको ग्रेड, आपका प्रतिशत क्या था, ग्रेड क्या था, वो आपको यहाँ पर 10th का फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप 12th का फिल करेंगे, ठीक है। वही सेम चीज़ 12th के आपके सब्जेक्ट और कौन सा बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आप ईयर फिल करेंगे, किस साल आपने पेपर कंप्लीट किया, पेपर निकाला। यहाँ पर 12वीं का जो पेपर था वो कितने नंबर का था, यहाँ पर कितने नंबर आपको प्राप्त हुए, और यहाँ पर जो भी आपका ग्रेड था वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसी प्रकार आपको बोला गया है कि जॉब के टाइप मतलब कार्य का प्रकार, यदि आप मान के चलिए कोई गवर्नमेंट नौकरी में है, रेगुलर में है, संविदा में है, या बेरोजगार है मान लीजिए, तो आप यहाँ पर बेरोजगार डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है भाई कि वैसे आपको बता दूं कि जो अपन ने यहाँ पर बेरोजगार डाल दिया तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर अपन ने कोई रोजगार डाला होता, सपोज अपन रेगुलर में है ना, या संविदा में है, तो उस कंडीशन में आपको डिपार्टमेंट यहाँ पर चूज करने की जरूरत थी कि आप किस डिपार्टमेंट में क्या काम, क्या वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज आप ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने पहले ही उसको कर रखा है बेरोजगार, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसी के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। इसी के बाद आपको एग्जामिनेशन के लिए पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर आ रहा है प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी योर फोटो एंड सिग्नेचर। आप यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर प्लस 10th 12th की मार्कशीट की फोटो कॉपी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर, है ना। जैसे सपोज मान के चलिए कि अपन लोगों ने यहाँ पर 10th की मार्कशीट, मैं अभी पहले फोटो और सिग्नेचर की बात चल रही है, मैं फोटो और सिग्नेचर पे गया, यहाँ पर फोटो को अपलोड करनी पड़ेगी, जो आपको बताएगा कि मैक्स 50-80 KB की होना चाहिए, ठीक है। रिसेंट की फोटो चाहिए, और यहाँ पर mm में बताएगा कि 30 mm उसकी विड्थ रहेगी और 45 mm उसकी
हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको पिक्चर पहले बना के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पिक्चर्स ओपन अपने स्कैनर पे डॉक्यूमेंट्स लगा रखा है, तो मैंने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया, ठीक है। यहाँ पर अपन ने स्कैनर डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद आपके पास स्कैनर है या आपके पास पहले से फोटो की यदि आपके पास स्कैन करी हुई रखी हुई है, आप लोग फॉर्म वगैरह भरवाते हैं तो अच्छी बात है ना, आपके पहले से ही फोटो हो सकती है। बस ये हो कि फोटो बहुत पुरानी ना हो, है ना, लेटेस्ट की करंट रिसेंट की फोटो होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो वो रहेगा क्या बोलते हैं इसको, CPCT स्कोर कार्ड, उस पर आपकी फोटो लग के आएगी, ठीक है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि फोटो बहुत पुरानी ना हो, ठीक है। रिसेंटली महीने 15 दिन की फोटो को ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले अपन ने इसको स्कैन कर लिया, और स्कैन करने के बाद, ठीक है, ये इस तरह से स्कैन हो गया। मान लीजिए कि मैं इस सब एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, फोटो भी मैंने एग्जांपल के लिए रखी हुई है, फोटो के यहाँ पर प्रॉपर फोटो जैसी नहीं है, ये देखिए आप, है ना। मैंने इसको यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, मान लीजिए, या पेन ड्राइव वगैरह आप लोग यूज करते हैं तो आप पेन ड्राइव पर उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आने के बाद मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ डेस्कटॉप पे आऊँगा और डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। यहाँ पर मैंने XYZ के नाम पे एक फ़ोल्डर बना दिया। फ़ोल्डर बनाने के बाद अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर XYZ के नाम पे फ़ोल्डर बनाया था, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला काम है, फ़ोटो को अपन क्रॉप करके फोटो और सिग्नेचर अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये सब मैंने एग्जांपल के लिए बनाया है, इसलिए मैंने फोटो को पूरा कलर कर दिया है, ठीक है। फोटो का आपका बैकग्राउंड फोटो का वाइट हो, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेरा ये फोटो का आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये सब मैंने एग्जाम्पल के पर्पज़ से बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अपन ने इस तरह का यहाँ पर फोटो को अपलोड कर दिया, ठीक है। फोटो का आपके पास जो मैंने आपको बताया कि फोटो का आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी इस तरह से, ठीक है। पहले मैंने यहाँ से फ़ोटो को ले लिया, अब मैंने इस फ़ोटो को सेव कर दिया, ठीक है। सेव एज पे गया और यहाँ पर मैंने इसको फ़ोटो के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। ये मैंने इस पर फ़ोटो डाल दिया, आपका फ़ोटो पे आपका चेहरा नज़र आएगा, ठीक है। फ़ोटो को रिसेंट की हो, ज़्यादा पुरानी फ़ोटो ना हो। और इसी तरह मैंने यहाँ पर सिग्नेचर भी ले लिया, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर भी मैंने क्रॉप कर दिया और यहाँ से सिग्नेचर को मैं क्रॉप करके यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। ये सब मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप जो भी करेंगे पूरी ईमानदारी से आपके सिग्नेचर वगैरह देखना चाहिए, साफ सुथरे कि भाई आपका सिग्नेचर है ये, है ना। ये सब तो मैंने इस तरह से कोड दिया कि भाई मैं आपको बता सकूं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब मैं फ़ोटो पे गया, मैं फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, फ़ोटो को मैंने अपलोड करने की कोशिश किया। अगर फ़ोटो प्रॉपर साइज में होगी, है ना, तो ईजिली वो ले लेगा, ठीक है। मैंने XYZ पे आपको बताया था, यहाँ से मैंने फ़ोटो को उठा के लगा दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने फ़ोटो को सेलेक्ट किया, अपलोड पे क्लिक किया। यदि उसको प्रॉपर समझ में आएगी तो फ़ोटो को यहाँ पर ले लेगा। मैसेज आ चुका है कि फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोड, ठीक है। इसी के बाद मेरे को सिग्नेचर पे आना है, और जैसा कि आपको पता है कि मैंने सिग्नेचर भी काट के रखा हुआ था, तो यहाँ पर विड्थ हाइट की ज़्यादा हेडेक नहीं है, उन्होंने मांगा है, अच्छी बात है। बाकी उन्होंने ईजिली ले लिया, ठीक है। यहाँ से अपलोड पे जाके आप सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप विड्थ और हाइट की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा PI7 इमेज पे जाने के बाद, ठीक है, ये लिखा है PI7 इमेज टूल्स, इस पे आ जाइए आप। और इस पे आने के बाद आप यहाँ से इमेज को साइज वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। पिक्सल में, में, यहाँ पर सभी है ऑप्शन। आप यहाँ से, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसपे मैंने आपको फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह रिसाइज करना है, उसका KB बढ़ाना है, इन चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पर पहले ही बताया कि पिक्सल से आपको जैसे इसको पिक्सल कम ज़्यादा करना है, जैसे सपोज मान के चलिए यहाँ पर अपन ने इसको कर लिया, ठीक है। तो पिक्सल पे आपको करना है तो पिक्सल पे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप ये पिक्सल दिखा रहा है, ठीक है। सपोज मान के लिए कि आपको में करना है, तो इसके लिए मैंने एक पहले भी आपको यहाँ पर बताया था कि आप यहाँ पर जाइए, इमेज IM
रिसाइजर पे जाना। IM रिसाइजर पे जाने के बाद भी सॉरी, आप यहाँ से फोटो को अपलोड करके, इसका है, इंच है, सेंटीमीटर है, इस तरह से आपको जैसे में चाहिए तो वहाँ पर आई थिंक कि में ही मांग रहा था, है ना, यहाँ पर सिग्नेचर के समय दिखा रहा था, ठीक है। तो में रहा तो आप में, पिक्सल में मांगे तो पिक्सल में, जो भी आपको मांगता है, इंच में, है ना, पिक्सल है, है, CM है, सेंटीमीटर है, और कितना यहाँ पर साइज, पहले आप यहाँ पर फोटो को अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे एक साइज का ऑप्शन में मिल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने फोटो को अपलोड किया, यहाँ पर मैंने ये फोटो को ले लिया डेस्कटॉप पे, XYZ जो मैंने फोल्डर बनाया था, मान लेते कि मैंने ये फोटो को ले लिया, क्लियर है। अब ये फोटो को यहाँ पर अपलोड होने के बाद में चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल विड्थ चाहिए थी 35 और हाइट चाहिए थी इस पे आई थिंक 45। तो यहाँ पर मैंने ये फोटो का हाइट इसको सेलेक्ट किया और मेरे को चाहिए थी में, तो कर सकता हूँ। अगर मुझे सेंटीमीटर लगे तो मैं सेंटीमीटर कर सकता हूँ, तो इस तरह से। और यहाँ पर मेरे को कितने केबी में चाहिए, तो आपको बताया था कि 80 केबी से कम चाहिए, तो आप 40 केबी 50 केबी जो भी करना चाहे वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। काम में क्लिक कर दिया आप नेक्स्ट पे, तो यहाँ पर ये पिक्चर यहाँ पर आपके पास डाउनलोड हो रही है, यहाँ पर भी आपको देखने लगेगी, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पर आए तो ये देखो, ये 37 केबी की पिक्चर आपकी बन चुकी है, ठीक है। इस तरह से मैंने पिक्चर ओपन किया तो यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट सभी दिखा देगा, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से नहीं करना हो तो आप, एक मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से भी PI7 इमेज टूल्स पे जाके कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर होने के बाद आप इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर ये आपसे यहाँ पर 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए सबसे पहले अपन ने आपको मार्कशीट वगैरह स्कैन करनी पड़ेगी, तो आप मार्कशीट को स्कैन करके लगा सकते हैं, ठीक है। मार्कशीट आप 10th और 12th यहाँ पर आप प्रॉपर एक मार्कशीट स्कैन करके लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको केबी का कॉन्सेप्ट है, ये मिनिमम 150 केबी मांग रहा है, तो आप प्रॉपर स्कैन करके इसको 150 केबी में आपके पास इमेजेस में आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना होगा JPG फॉर्मेट में, ठीक है ना। JPG फॉर्मेट में आप इसको अपलोड करेंगे। इसी के बाद आपको यहाँ पर अपना परीक्षा केंद्र, जैसे सपोज अपने जबलपुर या मान लीजिए आपको इंदौर या आपको भोपाल, जो भी आपको यहाँ पर फिल करना है वो फिल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन डेट जो बताई गई थी 15 से 16 मार्च, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर पेमेंट आपको किस वे में करना है, 660 रुपये का पेमेंट कट रहा है। पेमेंट टाइप आपको पेमेंट गेटवे का क्या है, या MP ऑनलाइन से करना है या बिल्डेक्स से करना है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद पहले आप इनको डिसाइड कर लीजिए, आपको बिल्डेक्स से करना है, बिल्डेक्स से कर सकते हैं आप। यहाँ पर आई एग्री प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका लास्ट काम होता है पेमेंट गेटवे में आप लोग जैसा मोबाइल पर रिचार्ज वगैरह करते हैं उस तरह से आप इस पर भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट दोनों यहाँ से डाउनलोड कर पाइए। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे आपको फ़ायदा जो हुआ, वीडियो को लगे शेयर करें, लाइक करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलती रहेगी। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, या कर लीजिएगा, ओके। इसको सबमिट करेंगे, पहले एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे फिर बाद में सबमिट करेंगे। तो प्रीव्यू में आपको पूरी डिटेल्स आपकी इस तरह से दिखा देगा, ठीक है। आपकी जो भी आपने अभी तक डिटेल्स भरते हुए आए थे, यहाँ पर देखिए आपने फ़ोटो लगाए थे, फ़ोटो का आ गई है। आपने जो भी डिटेल्स भरेगा वो पूरी आपको कंप्लीट दिखाएगा, और जब आपका कंप्लीट आपको दिखाने लगेगा तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप इसको सबमिट करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।